नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुर्कों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? तो तुर्कों की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के क्रम में सर्वप्रथम किस शासक ने शासन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, ममलूक वंश जिसे दास वंश भी कहा जाता है, इस वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सर्वाधिक मान्य नाम ममलूक वंश किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हबीबुल्ला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हबीबुल्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी के युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल वन सही है। क्या है? केवल वन सही, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नजमुद्दीन यालदौज की पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण नहीं किया था? तो सुल्तान की जो है उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दोस्तों अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भारत पर किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है भारत पर किसने शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आराम शाह हो जाएगा। किसने शासन किया था दोस्तों? तो आराम शाह ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, उसकी असीम उदारता के लिए निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान को उस समय के सभी लेखकों ने लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया? तो किसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाहौर का किला का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। बाकी देखिए दोस्तों, कुब्बल उल इस्लाम का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दोस्तों, और कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन लाहौर का किला का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, पहला है, इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर आराम शाह की हत्या कर दी। ठीक है, दूसरा देखिए कथन क्या है, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 होगा। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर आराम शाह की हत्या कर दी थी, ये भी सही है। और देखिए उस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर है, ये भी क्या है दोस्तों? सही कथन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया? तो कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इल्तुतमिश ने आराम शाह की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया है। ये जो कथन दोस्तों क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को कब सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की? बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को कब सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1229 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा में अलंकरण
पत्र का अनुरोध भी प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से अलंकरण का पत्र अनुरोध भी प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के ए निजामी निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा कि इसने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व जो है दोस्तों किससे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस इल्तुतमिश के मृत्यु उपरांत अमीरों ने उसके आरोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। दूसरा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान का नियंत्रण था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। इल्तुतमिश के मृत्यु के उपरांत जो है अमीरों ने उसके आरोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बना दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शासक शाह तुर्कान का नियंत्रण था। दोनों क्या जाते हैं? दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान ने याकुत को किस पद पर नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान ने याकुत को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमीर याखुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीर दल का नेता कौन था? रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीर दल का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि निजामुल मुल्क जुनैदी हो जाएगा। निजामुल मुल्क जुनैदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान ने अमीर ए हासी पर किसे प्रदान किया था? रजिया सुल्तान ने अमीर ए हासी पर किसे प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एतगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एतगीन। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान के शासनकाल में मालिक अल्तुनिया कहाँ का सूबेदार था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भटिंडा का सूबेदार था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह जो है अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे पराजित करके रजिया सिंहासन पर बैठी थी? तो किसे पराजित करके दोस्तों रजिया जो है सिंहासन पर बैठी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज को पराजित करके जो है सिंहासन पर बैठी थी। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान मुख्य रूप से किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी? तो रजिया सुल्तान जो है मुख्य रूप से किसके सहयोग से दोस्तों सिंहासन पर बैठी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनता के सहयोग से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है याकुत की हत्या करके तुर्की अमीरों ने रजिया के गैर मौजूदगी में किसे राजधानी की गद्दी पर बैठा दिया? याकुत की हत्या करके तुर्की अमीरों ने रजिया के गैर मौजूदगी में किसे राजधानी की गद्दी पर बैठा दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहराम शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की मृत्यु जो दोस्तों कैथल में हुई थी। कहाँ हुआ था? कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसकी स्त्री होना। ठीक है। उसकी स्त्री होना उसके पतन का प्रमुख कारण था, महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नायब अथवा नायब ए मुमलिकात का पद सुदन किसने किया था? नायब अथवा नायब ए
मुमलिकात का पद सृजन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहराम शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन काल को क्रम में बताएं। तो गुलाम वंश के सुल्तानों का शासन काल को दोस्तों क्रम क्या सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1-4 यानी कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों आराम शाह, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1 नंबर पर आराम शाह होगा, 2 नंबर पर रजिया सुल्तान आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों 3 नंबर पर आएगा बहराम शाह, ठीक है दोस्तों। और 4 नंबर पर कौन आएगा तो मसूद शाह, कौन आएगा मसूद शाह, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका सही क्रम क्या हुआ आराम शाह, रजिया सुल्तान, और उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसके समय नायब ए मुमलिकात का पद सर्वोच्च हो गया और सुल्तान नाम पात्र का शासक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवातियों का विद्रोह किसके समय हुआ? मेवातियों का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो बलबन के समय जो है मेवातियों का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है जब भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता, यह कथन किसका था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन का था। किसका था दोस्तों बलबन का। क्या कथन था जब भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है, यह किसका कथन था? तो बलबन का था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? बलबन के समय बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था, दूसरा गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बरीद कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या जाएगा दोस्तों 1 और 2 कथन दोनों सही है, ठीक है। बलबन के समय बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था, और देखिए दोस्तों गुप्तचर विभाग के अधिकारी को बरीद कहा जाता था। दोनों कथन क्या दोस्तों मेरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी, यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन का पुत्र कैकुबाद था। गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन का पुत्र कैकुबाद था। अगला क्वेश्चन है कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना में किसने फेंकवा दिया था? कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना में किसने फेंकवा दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरोज शाह खिलजी ने। किसने फेंकवा दिया दोस्तों? तो फिरोज शाह खिलजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन सा? शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैकुबाद का पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्यूमर्स। क्या दोस्तों? क्यूमर्स। कैकुबाद का पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो क्यूमर्स की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा और अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को उन्होंने ग्रामीण क्रांति कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद हबीब हो जाएगा। क्या जाएगा? मोहम्मद हबीब। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय प्रारंभ हुआ था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को सहिस्ता खां की उपाधि दी थी। किला खरी का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था। कैकुबाद के ने रक्त और लौह की नीति के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है। जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय प्रारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए दोस्तों कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को सहिस्ता खां की उपाधि दी थी, ये भी क्या है? सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों किला खोरी का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था, ये भी क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन चौथा नंबर क्या है दोस्तों? गलत है, ठीक है। 1, 2 और 3, ठीक है। लेकिन चौथा नंबर क्या है दोस्तों? गलत है। कैकुबाद ने रक्त और लौह की नीति के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यह क्या कथन? गलत है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलाखोरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसे अपनी राजधानी बनवाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका राज्यारोहण के समय उम्र आयु कितनी थी? दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसकी राज्यारोहण के समय उम्र आयु कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70 वर्ष था। कितना आयु था? 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान कैकूबाद और सुल्तान डॉट डॉट की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। तो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्यूमर्स ने। क्या हो जाएगा? क्यूमर्स। अगला क्वेश्चन है, क्यूमर्स दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थी यानी कि तुर्क थे। कौन थे? तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर-ए-जहांदार शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया एवं समाना का सूबेदार बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैकूबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैकूबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जलालुद्दीन के समय निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगाल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, वे नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये कथन क्या जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिख्ता-उल-फुतूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1296 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19 जुलाई 1296 ईस्वी को। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? यानी कि 19 जुलाई 1296 ईस्वी को घोषित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने किस पुत्र को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने किस पुत्र को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरकली खां हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरकली खां हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन करा सके। धन्यवाद। ये क्वेश्चन दोस्तों ज्ञान बिंदु का नोट्स से करा रहे हैं। धन्यवाद।